मॉर्निंग बच्चों। देखो अपन ये एक्सरसाइज नंबर 4.3 सॉरी 4.2 चल रही थी, है ना, भूल जाता हूँ। क्या चल रहा था अपने प्रश्नावली नंबर 4.2 चल रही थी, ठीक है। और इसका मैं आपको दूसरा सवाल बता चुका था, ठीक है बच्चों। तो आज अपन पढ़ेंगे तीसरा सवाल। कौन सा सवाल पढ़ेंगे अपन? तीसरा। और ये कौन सी प्रश्नावली है? अपनी प्रश्नावली नंबर 4.2, ठीक है बच्चों। तो देखो आप सवाल नंबर तीसरा क्या चाहता है। ये सवाल नंबर तीसरा इसमें लिखा हुआ है कि बतलाइए, सॉरी बताइए, नोट बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन सी समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन से हल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो x माइनस 2y बराबर 4, ठीक है। तो ये पहला जो मान दे रखा है इस पे चेक करना है, 0 और 2 है कि ये हल है, समीकरण का हल है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे बताओ? x की जगह पे 0 रखेंगे, y की जगह पे 2 रखेंगे और पता करेंगे कि ये हल है या नहीं है। तो रखो, x की जगह पे 0 रखा, माइनस 2, y की जगह पे क्या रखेंगे? 2 रखेंगे और बराबर इधर क्या दे रखा है? पहले इसका लेफ्ट हैंड पार्ट हल करते हैं, है ना बच्चों। तो किसमें मान रख रहे हैं? देखो x माइनस 2y में मान रखेंगे, ठीक है। तो ये देखो x की जगह पे तो 0 लिख रहा हूँ, माइनस 2, y की जगह पे भी 2 लिख रहा हूँ। हल करोगे आप तो 0 माइनस 4 आएगा, ठीक है। माइनस का 4 आया। देखो LHS में कितना आ रहा है? माइनस का 4। और इधर RHS में कितना था? ये 4 बराबर लेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे कि 0 और 2 हल नहीं है। क्या नहीं है बच्चों? ये कि 0 और 2 जो है इस समीकरण का हल नहीं है। ये इसके फर्स्ट पार्ट में दे रखा है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में हो, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है? 2 और 0। सेकंड पार्ट में दे रखा है 2 और 0, ठीक है। तो x की जगह पे 2 रखेंगे, y की जगह पे 0 रखेंगे, रख दो। ये LHS आ गया इसका। तो यहाँ पर इसमें समीकरण में मान रख रहे हैं अपन x माइनस 2y में, ठीक है ना। तो x की जगह पे 2 लिखेंगे, माइनस 2 और ये 0। तो बराबर 2 माइनस 0 कितना आया? 2 के, ठीक है। और ये भी बराबर नहीं है बच्चों किसके? 4 के, नहीं है ना 4 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन कि 2 और 0 ये इसका समीकरण का हल नहीं है। यहाँ पे भी क्या लिख देंगे अपन? हल नहीं है, ठीक है। अब तीसरे पे आ जाओ। तो तीसरे पे आओगे आप, तो तीसरे में क्या दे रखा है? 4 और 0 दे रखा है। तो ये 4 और 0, ठीक है। 4 और 0 है, ये LHS किसमें मान रखोगे आप? इसके लेफ्ट हैंड पार्ट में क्या दे रखा है? x माइनस 2y। यहाँ पे मान रखो, x की जगह पे तो क्या लिखोगे? सॉरी x की जगह पे लिखोगे 4 माइनस 2 ऐसे कैसे? y की जगह पे क्या लिखेंगे? 0। तो 4 माइनस 0 मतलब कितना आ गया? 4। और इधर भी कितना दे रखा था? यहाँ पे 4 ही दे रखा था, तो ये आ गया बराबर 4, ठीक है। अभी देखो LHS और ये RHS दोनों बराबर है, बराबर है या नहीं? बराबर है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि 4 और 0 समीकरण का हल है। क्या लिख देंगे बच्चों? कि ये 4 और 0 जो है वो समीकरण का हल है। तो इससे पहले जो भी 2 मान लिखे थे वो तो समीकरण के हल नहीं थे, पर ये वाला जो मान लिखा वो समीकरण का हल है। अभी 2 मान और बच रहे हैं, ठीक है। तो 2 मान और बच रहे हैं, तो 2 मान और रखेंगे। ऐसे थोड़ी कि हल आ गया तो नहीं लिखेंगे, है ना। तो इसको मिटा रहा हूं, इधर वाले को मिटा रहा हूं, इसको छोड़ रहा हूं, ठीक है। क्योंकि अभी अपन को तीसरा मान रखना है, सॉरी तीसरा तो रख देता, चौथा मान रखेंगे। ये चौथा मान रखो आप। चौथे मान में देखो क्या दे रखा है? चौथे मान में दे रखा है अंडर रूट का 2 माइनस 4 अंडर रूट 2। क्या करोगे? x की जगह पे तो ये रखोगे, y की जगह पे वो रखोगे। x की जगह पे ये रखेंगे, y की जगह पे ये रखेंगे, रखो। तो ये लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। x माइनस 2y बराबर x की जगह पे रखो आप क्या? रूट का 2
-2 पहले से है, y की जगह पे क्या लिखोगे 4√2। ठीक है, हल करो आप इसको, तो ये √2 तो ऐसे कैसे माइनस ये और ये मिलके हो गया 8√2। इसको हल करोगे तो √2 तो कॉमन आ गया, 1 - 8 बचा, क्या लिखोगे इसको -7√2 आएगा। ठीक है, इसको हल करोगे तो -7√2 आएगा, जो कि बराबर नहीं है किसके 4 के, ठीक है ना, 4 के बराबर। तो यहाँ पे लिख दोगे कि ये हल नहीं है, ये हल नहीं है। आ रही ना आपको बात समझ में? ठीक है, मतलब देखो अभी तक मैंने आपको 4 मान रख के बताया और 4 में से सिर्फ 1 मान सही निकला है, बाकी के मान सब क्या निकले हैं, गलत निकले हैं। अभी देखो एक और रखूंगा वो भी गलत निकलेगा। ठीक है, तो इसको भी मिटा दो, अब जो सही था उसको। लास्ट में एक मान और बचा है 5वां, 5 में क्या लिखा हुआ है 1 और 1 लिखा हुआ है। ठीक है, 1 और 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखो आप किसमें मान लिखेंगे LHS। ठीक है, तो x - 2y, तो x की जगह पे क्या लिखोगे 1 लिखोगे, -2, y की जगह पे भी क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। कितना आ गया देखो बताओ, ये 1 - 2 सोल्व करोगे कितना आएगा -1 आएगा, जो कि बराबर नहीं है किसके 4 के, नहीं है ना बराबर 4 के। अब तुम ऐसे बोलोगे कि सर ये 4 के बराबर क्यों ला रहे हो, यहाँ पे देखो इधर 4 के बराबर लिखा हुआ था, इस वजह से 4 के बराबर ला रहे हैं। तो ये भी क्या है 1 और 1 हल नहीं है, क्या है ये हल नहीं है। आगे बात समझ में? तो सिर्फ कौन सा वाला हल था जो जिसमें 4 और 0 था, वही वाला हल था, बाकी का हल नहीं था। ठीक है, तो 4.2 के मैंने आपको कितने सवाल बता दिए, सारे सवाल बता दिए, बताए नहीं बताए? पहला बता दिया था, दूसरा बता दिया था, तीसरा बता दिया, चौथा भी देख लो, कहीं को छोड़ दो, नहीं तो कहोगे सर ऑनलाइन पढ़ाते हो आप तो सवाल ही पूरे नहीं कराते, है ना। देखो बच्चों सवाल पूरे करो आप, ऐसे नहीं कहना चाहिए कि बच्चों ने सॉरी सर ने सवाल नहीं बताया, नहीं तो अभी क्लासरूम में होते तो आपको पीछे पड़ जाते, सर आप तो बताओ सवाल बताओ, है ना, ऐसे कर दो ना तुम। चलो चौथा सवाल देखो, बोल रखा है कि k का मान याद करना है अपन को, कि जबकि x बराबर 2 है और y बराबर 1 है। देखो क्या करना है इसमें करना है आपको k का मान निकालना है। k का मान कब निकालना है, यदि x बराबर तो 2 दे रखा है और y बराबर दे रखा है 1, और समीकरण दे रखी है 2x + 3y बराबर k। ठीक है, बहुत आसान सा मान है, x की जगह पे तो क्या पटा दो इधर 2 और y की जगह पे 1, तो ये 2 तो एज इट इज है, x की जगह पे 2 लिखा +3 y की जगह पे 1 लिखेंगे, और ये k का मान ऐसे k, 2 को 2 से गुणा करो कितना आता है आजकल 4 आता है, 4 आ गया, 3 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा 3 आएगा, और ये k, तो 4 और 3 कितना हो गया बताओ 7 हो गया, और k का मान कितना आ गया 7 आ गया। होगी प्रश्नावली पूरी। ठीक है, और कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो बता दो कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है नहीं आ रहा कुछ भी समझ में, ऐसे भी होता है क्या? चलो बहुत बढ़िया बात है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को दोबारा देखो, यही तरीका है और कुछ भी तरीका नहीं समझने का। अब देखो अगली जो प्रश्नावली आएगी 4.3, उसमें ग्राफ बनेंगे बच्चों, क्या बनेंगे ग्राफ बनेंगे। और वैसे मैंने पहले कहा था कि आपसे कि ये सवाल जो है आपको ग्राफ में करना है, नहीं कहा नहीं कहा क्या बात करते हो? देखो 4.1 और 4.2 के तो नहीं करने, पर 4.3 और 4.4 के सवाल जो है ना बच्चों ग्राफ में करने पड़ेंगे आपको। हो सकता है मैंने नहीं कहा हो, अभी कह देता हूँ, ठीक है ना। और कॉपी का काम कंप्लीट कर लेना, कॉपी का काम कंप्लीट करने के इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी तो तुम्हारे टेस्ट वेस्ट हुए नहीं। मान के चलो टेस्ट यही टेस्ट हो कि जिसकी कॉपी का काम कंप्लीट होएगा उसी को नंबर मिलेंगे, और जिसका कॉपी का काम कंप्लीट नहीं होगा उसको नंबर नहीं मिलेंगे। यही पहला टेस्ट है तुम्हारा, बताओ कैसा रहेगा, बढ़िया रहेगा ना। तो जिसके कॉपी का काम मैं बता रहा हूँ आपको, जिसमें कॉपी का काम कंप्लीट करोगे, मैथ्स की तो मैं कह दूँ जिसका काम कंप्लीट होगा मैं उसी के हिसाब से उसका टेस्ट लूंगा। आने वाले टाइम पे होगी कि पहला टेस्ट होगा, दूसरा टेस्ट होगा, और भी जाने क्या क्या होगा।
ठीक है। तो आप कॉपी का काम कंप्लीट रखो, बढ़िया सी सुंदर सी कॉपी बनाओ, कवर चढ़ाओ उस पर, नोटबुक जो होती है अपने, ठीक है ना। चलो बाकी अब कल पढ़ेंगे, सॉरी कल पढ़ेंगे।